सभी भाई को प्रणाम नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल टॉपर्स पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं फिर से एक बार आपके लिए टाइम एंड वर्क का जो भी बचा हुआ क्वेश्चन था उसके लिए आज मैं उपस्थित हूँ। चलिए आज की कक्षा को स्टार्ट करते हैं। आज जो भी हमारे टाइम एंड वर्क में बचे हुए क्वेश्चन होंगे उसको आज हम लोग देखेंगे और फिर कल से हम लोग नया चैप्टर का शुभारंभ करेंगे। ठीक है, तो आज जितना क्वेश्चन हो सके, आज जो भी बचा हुआ एक आध क्वेश्चन जो 3-4 क्वेश्चन होगा उसका आज हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें। बोले अरे स्टार्ट करें। चलो देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिना बकतूती के देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए कि एक काम को 24 दिन में एक काम को 24 दिन में, बी जो है सो 9 दिन में और सी 15 दिनों में या सी 12 दिनों में करता है। क्या करता है? ए एक काम को 24 दिन में, बी 9 दिन में और सी 12 दिन में करता है। बी और सी मिलकर के काम शुरू करता है। बी और सी मिलकर के काम शुरू करता है। परंतु 3 दिन काम करने के बाद दोनों चला जाता है। तो शेष काम ए कितना दिन में पूरा करेगा? ए कितना दिनों में पूरा करेगा? चलो देखो क्या कर रहा है क्वेश्चन कि ए एक काम को 24 दिन में, बी 9 दिन में और सी 12 दिन में करता है। बी और सी मिलकर के काम शुरू करता है, परंतु 3 दिन में काम करने के बाद दोनों चला जाता है। 3 दिन काम करने के बाद दोनों चला जाता है, तो शेष काम ए कितना दिन में करेगा? ठीक है, चलो देखो ए कर रहा है काम 24 दिन में, बी उसी काम को कर रहा है 9 दिन में, सी उसी काम को कितना दिन में कर रहा है? 12 दिन में। मतलब ए ने 24 दिन काम करा, बी ने 9 दिन काम करा, सी ने 12 दिन काम करा। अब तीनों का एलसीएम निकाल लीजिएगा, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 72। तीनों का एलसीएम जब लीजिएगा तो तीनों का एलसीएम आ जाएगा 72, मतलब 72। अब 72 में 24 से भाग दीजिएगा, 24 तिया 72, 9 8 72, 12 25 8, 12 6 72। अब ये जो आ गया एक दिन का एफिशिएंसी आ गया, किसका? ए का एफिशिएंसी 3 आ गया, बी का एफिशिएंसी 8 आ गया। बी ने 8 के स्पीड से काम करा है, सी ने 6 के स्पीड से काम करा है। अब कह रहा है कि बी और सी मिलकर के काम शुरू करता है। बी और सी मिलकर के, ये दोनों मिलकर के काम को शुरू करता है, परंतु 3 दिन काम करने के बाद वो चला जाता है। क्या करता है? 3 दिन काम करने के बाद वो चला जाता है। मतलब बी और सी काम को शुरू करता है, तो बी और सी एक दिन में 8 काम कर रहा है, बी एक दिन में 6 काम कर रहा है, सी। तो 8 और 6, 8 6 14, ये 14 के स्पीड से ये दोनों काम कर रहा है और 14 के स्पीड से 3 दिन काम किया। कितना दिन काम किया? 3 दिन काम किया 14 के स्पीड से दोनों ने मिल करके। तो 14 के स्पीड से दोनों ने मिल करके कितना दिन काम किया? 3 दिन। तो 42। ये दोनों को जोड़ दीजिएगा आपस में
तो 8 6 14 आ जाएगा। अब 14 के स्पीड से 3 दिन काम करा, यहाँ कह रहा है कि परंतु 3 दिन काम करने के बाद दोनों चला जाता है। तो 3 दिन तो दोनों काम किया, बी और सी, कितना के स्पीड से? 14 के स्पीड से। तो 14 तिहाई 42, मतलब 42 काम तो ये दोनों कर लिया था, 42 काम ये दोनों कर लिया था। टोटल काम था कितना? 72। ये कितना था? टोटल वर्क था 72, जिसमें से बी और सी ने 14 के स्पीड से 3 दिन काम किया, तो काम 42 हो गया था। तो 72 में से जब 42 घटाइएगा तो बच जाएगा 30। अब 30 काम को करने के लिए ए को करा है कि ए शेष काम ए कितना दिन में पूरा करेगा, शेष काम ए कितना दिन में पूरा करेगा। तो अब देखो 30 काम बचा है, कितना बचा है? 30 काम बचा है। और ए का स्पीड कितना है? 3। ए कितना के स्पीड से काम करा? 3 के स्पीड से काम करा। तो 30 काम को 3 के स्पीड से करवाइएगा तो 10, मतलब 10 दिन में क्या होगा? ए काम जो है आपका पूरा कर देगा, ठीक है। तो ये ए जो है सो 10 दिन में काम पूरा करेगा। चलो लिखो इसको, फिर नेक्स्ट बढ़ते आगे। ठीक है, ये दोनों मिल करके बी और सी ने अपना 8 के स्पीड और 6 के स्पीड से, मतलब दोनों ने 14 के स्पीड से 3 दिन काम किया। 3 दिन काम करने के बाद क्या करता है? दोनों भाग जाता है, कहीं चला जाता है। तो अब जो 40-42 काम दोनों ने कर लिया था, तो बचा काम था कितना? 72 टोटल काम था, और ये 42 काम कर लिया, तो बच गया 30 काम। 30 काम को ए से करना था, मतलब 30 काम को ए करेगा, तो ए 3 के स्पीड से करेगा, 10 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। लिख लिए? बढ़िया आगे चलिए, ये वायर को थोड़ा और शॉर्ट करो, ठीक है। नेक्स्ट बढ़िया आगे। तो आज टाइम एंड वर्क में जो बचे हुए क्वेश्चन है, आज हम लोग उसको पूरा करेंगे और फिर से कल नए चैप्टर का शुभारंभ करेंगे। अगर कहीं पे किसी को टाइम एंड वर्क में दिक्कत हो रहा होगा तो हमें कमेंट करके बता देगा। क्वेश्चन करा शशि, क्वेश्चन क्या है? शशि वर्षा और अरुण, शशि वर्षा और अरुण एक काम को क्रमशः, शशि वर्षा और अरुण एक काम को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में करता है। 10 दिन, 12 दिन और 15 दिनों में करता है। कौन करता है? शशि वर्षा और अरुण एक काम को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में करता है। यदि वर्षा 2 दिन काम करके चली जाती है, यदि वर्षा 2 दिन काम करके चली जाती है तो शेष काम अरुण और शशि, या शशि और अरुण, शशि और अरुण कितने दिनों में
समाप्त करेगा। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, शशि है, वर्षा है और अरुण है, मतलब 3 बंदा है, शशि, वर्षा और अरुण। एक काम को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में करता है। मतलब एक काम को शशि, वर्षा और अरुण 15 दिनों में करता है, 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में करता है। यदि वर्षा 2 दिन काम करके चली जाती है तो शेष काम शशि और अरुण कितने दिनों में समाप्त करेगा। अब देखिए, यह शशि है जो 10 दिन में काम करता है, यह वर्षा है जो 12 दिन में काम करती है, ये अरुण है जो 15 दिन में काम करता है। तो दोनों का एलसीएम, तीनों का एलसीएम निकाल लीजिएगा तो कितना आएगा, 60 आएगा। 60 ये क्या आपका आएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। और तीनों का एलसीएम निकालोगे तो तीनों का एलसीएम 60 आएगा। अब 10 के काम को करने के लिए 6 के स्पीड से, जब 10 में 60 से भाग दीजिएगा तो 6, 12 50 60, 15 चौका 60। ये क्या आ गया, ये इफिशियंसी आ गया किसका, शशि, वर्षा और अरुण का। 6 के कार्य क्षमता से शशि ने काम करा, 5 के स्पीड से वर्षा ने काम करा, 4 के स्पीड से अरुण ने काम किया। टोटल वर्क है कितना, 60। अब करा वर्षा 2 दिन काम करके चली जाती है, तो वर्षा 5 के स्पीड से 2 दिन काम किया तो 10 काम इसने कर लिया था। वर्षा का 1 दिन का काम 5 होता है, मतलब 5 के स्पीड से काम करती है। 1 दिन में वर्षा 5 काम करती है, ठीक है। तो 5 के स्पीड से 2 दिन काम किया वर्षा ने तो 10 काम की। अब 10 काम 50, टोटल काम कितना था, टोटल वर्क कितना था, 60 था, जिसमें से 10 काम वर्षा ने कर लिया तो बचा काम 50। तो अब टोटल वर्क 50 बच गया क्योंकि 10 काम ने तो वर्षा पूरा कर लिया, तो वर्षा चली गई। अब 50 काम किससे करवाना है, तो शशि और अरुण से। शशि का स्पीड 6 और अरुण का स्पीड 4, तो दोनों का स्पीड कितना होगा, 10, इसका और इसका। शशि का और अरुण का स्पीड 10, मतलब 10 काम शशि और अरुण मिलकर के 1 दिन में पूरा करता है। तो 10 के स्पीड से काम करेगा तो 10 पचे 50, 50 दिन, सॉरी 5 दिन में 10 50 50, मतलब 5 से कटेगा तो 5 दिन में अरुण और शशि मिल करके काम को समाप्त कर देगा। लिखिए इसको, फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, लिखो इसको, जल्दी से लिखिए इसको, जो है ना उसको कंफर्म कर दो, ठीक है ना। हाँ लिख लिए, बढ़िया आ गया। चलिए, इससे ज़्यादा लेवल का ग्रुप डी जो है एग्जाम में नहीं पूछता है, ये बात हमेशा याद रखना। तुम कोई भी बुक उठा करके देखना, या सगीर अहमद का हो या नवीन का हो, तुम बुक उठाओगे तो उसका जो सगीर अहमद में लगभग 142 क्वेश्चन इसमें टाइम एंड वर्क में, उसमें आप प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे देखिएगा लिखा रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे लिखा रहेगा SBI PO, SBI क्लर्क, इनकम टैक्स। मतलब वो क्वेश्चन ऊंचे लेवल का, ठीक है। वो क्वेश्चन किस में पूछे जाते हैं, SBI में पूछा जाता है, इनकम टैक्स में पूछे जाते हैं, ASM में पूछे जाते हैं, लोको पायलट के एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है उतने लेवल का क्वेश्चन ग्रुप डी नहीं पूछता है, इसलिए यह ग्रुप डी का स्पेशल बैच है। तो हम वो सब क्वेश्चन आपको नहीं कराएंगे जो ग्रुप डी के लेवल से ऊपर में हो। टाइम फालतू के बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है,
या जो उसके लायक पूछने वाला है या उसके कैटेगरी का है वही क्वेश्चन हम तुमको पढ़ा रहे हैं। स्पेशल हम भर दिन बैठ कर के क्वेश्चन को छांटते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से, नोट्स बुक से, जहाँ तहाँ से क्वेश्चन जो ग्रुप डी के लिए स्पेशल है उसको मैं कलेक्शन करता हूँ, तब जा कर के आपको पढ़ाता हूँ। यह ना कि पूरा का पूरा बुक पढ़ा दिया, पता चला 150 क्वेश्चन है, आना है मात्र 5 क्वेश्चन और पढ़ाया आपको 150। लेवल है ये 1 से लेकर के 30 तक के अंदर से ही आएगा, मतलब 1 नंबर क्वेश्चन से लेकर 30 नंबर तक में ही से आएगा ये 5 क्वेश्चन। और 30 से 150 से आगे वो SBI पूछेगा, इनकम टैक्स पूछेगा, ग्रुप डी कभी नहीं पूछता, ठीक है। इसलिए हमें पूरे बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। पढ़ना है वो फाउंडेशन बैच जब चलेगा तो मैं पूरा बुक पढ़ाऊँगा, इसके लिए कोई परेशानी की बात नहीं, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। यह स्पेशल टारगेट बैच है और ग्रुप डी वालों के लिए, क्या बोलते हैं, MTS वालों के लिए। तो जो उसका लेवल होगा उसी लेवल से हम पढ़ा रहे हैं। अब ये मत समझिएगा कि सर बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, तो आपको हम ग्रुप डी में पढ़ा दें SBI का क्वेश्चन, IAS लेवल का पढ़ा दें क्वेश्चन, वहाँ पूछबे नहीं करेगा तुमसे, वहाँ तुमसे नहीं पूछेगा तो तुम क्या कहेगा, सर इतना पढ़ाए को नहीं पूछा, तुझसे क्या फ़ायदा, जो तू आपसे पूछेगा वही पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झूठ मूठ के बर्बाद कर दे टाइम, तुम्हारा भी टाइम बर्बाद होगा, मेरा भी होगा, टारगेट बैच पूरा भी नहीं होगा और पूछेगा भी नहीं, जो पूछेगा वही पढ़ाएंगे। महेश और उमेश, नेक्स्ट लिखो, महेश और उमेश। कौन? महेश और उमेश एक काम अकेले क्रमशः, एक काम अकेले क्रमशः, महेश और उमेश एक काम क्रमशः 10 दिन और 15 दिन, 10 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, करते हैं, क्या पूरा करते हैं। उमेश, कौन? उमेश कार्य करना प्रारंभ करता है, उमेश कार्य करना प्रारंभ करता, क्या करता? कार्य करना प्रारंभ करता, तथा 5 दिन बाद, तथा 5 दिन बाद महेश आ जाता है और काम करना शुरू कर देता है, और काम करना शुरू कर देता है। तो दोनों मिलकर के करके काम कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पिछले साल ग्रुप डी में, पिछले साल क्या इसी साल जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसमें आपको सेट बी में पूछा था, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, आपको मैं ग्रुप डी का लेवल का ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि ग्रुप डी के लिए स्पेशल टारगेट बैच है। फाउंडेशन बैच रहता था तो हम 0 से लेकर के हीरो बना देते, 1 से लेकर के 142 क्वेश्चन का डिस्कशन करवा, लेकिन हम तुमको बोले हैं किताब में तो 1 से लेकर के 30 तक के अंदर से ही ग्रुप डी पूछा है। जो हमने बुक देखा है, सगीर अहमद हो या नवीन का अंक गणित हो या जो भी अंक अर्थमेटिक का बुक है, उसमें 1 से लेकर के 1 से 35 तक के ही अंदर से क्वेश्चन को पूछा है ग्रुप डी में। लेकिन हमने उसमें 5-6 क्वेश्चन को और ऐड किया है जो इस साल पूछ सकते हैं संभवतः, या एग्जाम में पूछे गए हैं पिछले साल, या उसमें हम डेटा थोड़ा चेंज करके आपसे बनवा रहे हैं।
इसलिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैथ पढ़ लीजिए सही से, इतना क्वेश्चन को आप डेटा चेंज कर करके आप खुद से बना लीजिएगा, आपका 100% गारंटी है ग्रुप डी निकल जाएगा। मतलब मैथ्स में आप क्लियर कर लोगे। ठीक, बाकी सब्जेक्ट आप अपना देखो। करा महेश उमेश एक काम को अकेले 10 दिन 15 दिन में करता है। मतलब ये जो महेश है और उमेश बाबू हैं, यह एक काम को 10 दिन और 15 दिनों में करता है। क्या करता है? महेश 10 दिन में करता है, उमेश 15 दिन में करता है। तो 10 और 15 का एलसीएम लोगे तो 30। ये आपका टोटल वर्क आ गया। 10 तिया 30, 15 दूना 30। यह आ गया एक दिन का एफिशिएंसी किसका? महेश का 3 का, उमेश 2 का। मतलब एक दिन में 2 के स्पीड से काम करता है, महेश 3 के स्पीड से काम करता है। अब कह रहा है कार्य 5 दिन उमेश कार्य करना प्रारंभ करता है, 5 दिन के बाद महेश आ जाता है। मतलब उमेश जो है काम करना शुरू कर देता है, तब महेश नहीं होता वहाँ पे। मतलब अकेले जो है उमेश काम करना शुरू करता है और 5 दिन काम करता है 2 के स्पीड से। 5 दिन काम करता है 10 दिन, 5 दिन के बाद न महेश आता है। तब तो मतलब काम जब स्टार्ट हुआ तब उमेश अकेले काम कर रहा था। जब 5 दिन उमेश ने काम किया तब 5 दिन के बाद कौन आता है? महेश। तो 5 के स्पीड से 5 दिन में 2 के स्पीड से 10 काम तो उमेश कर लिया था। 5 के दिन में 2 के स्पीड से 10 काम उमेश कर लिया, तो बचा काम 30 में से 10 घटाइएगा तो 20 काम। ये आपका क्या आ गया? टोटल वर्क। अब बचा काम 20। अब दोनों मिल करके काम शुरू करते हैं। 5 दिन के बाद फिर जब महेश आ जाता है तब दोनों मिल जाते हैं और काम को शुरू करते हैं। तो दोनों को जब मिलाइएगा तो 3 और 2 के स्पीड से, तो 5 के स्पीड से अब काम होने लगा। कब? 5 दिन के बाद। मतलब 5 दिन अकेले उमेश पहले काम कर लिया, तो 10 काम किया तो 30 में से 10 को घटा देंगे तो 20 काम अब बच गया। अब 20 काम को 5 के स्पीड से दोनों मिलके कर रहा है, तो 20 काम को बचा 20 काम 5 के स्पीड से किया। मतलब दोनों मिलकर के कौन? महेश और उमेश। तो 5 चौका 20, मतलब 4 दिन में दोनों मिल करके काम पूरा कर लेगा। 4 दिन, ये दिन है, इसको तुम दिन लिख लो यहाँ। 4 दिन में काम तुम्हारा पूरा हो जाएगा। कैसे? देखो कि महेश 10 दिन में काम किया, उमेश 15 दिन में। 30 एलसीएम लोगे तो 30 आएगा। महेश का स्पीड 3, उमेश का स्पीड 5। मतलब 5 दिन के बाद कर रहा है क्वेश्चन में उमेश कार्य करना प्रारंभ करता। उमेश ने काम करना शुरू कर दिया, तब महेश नहीं था। जब 5 दिन काम किया उमेश, तो 5 दिन के बाद महेश आता है। क्या करता है? महेश आ जाता है। कब? 5 दिन के बाद। तो मतलब 5 दिन तो उमेश अकेले काम किया, 5 दिन 2 के स्पीड से काम किया, तो 10 काम हुआ टोटल। 5 दिन 2 के स्पीड से काम किया तो 10 काम कर लिया, तो टोटल वर्क था 20 30, और उसमें से 10 को घटाइएगा तो आ जाएगा 20। अब दोनों मिलकर के काम शुरू किया, तो महेश का स्पीड था 3, उमेश का स्पीड था 2। अब दोनों मिल करके तो दोनों का स्पीड जोड़ देंगे 5, टोटल काम था 20। 5 के स्पीड से काम करा, अब 4 दिन में काम को समाप्त कर लेगा। ठीक है, चलिए लिखिए। लिखिए जल्दी। इसमें तो लगाओ ना वहाँ पे एक ठो, क्या बोलते हैं उसको? अरे ये चीज़ नहीं, इसको तार को ठीक करो ना यहाँ। हाँ, ऐसे करके लगाओ और उसके बाद वहाँ पे पिन लगा दो। नहीं हो रहा, रुको। रुको रुको रुको, ऐसे नहीं होगा।
चलो लिख लिया, उसको वहाँ पे प्लग लगाएगा ना तो ठीक हो जाएगा, ऐसे थोड़ा दिक्कत करता है। आगे बढ़े तो जितना दिन काम स्टार्ट करेगा उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसमें जोड़ देते हैं। तो महेश 5 दिन के बाद आया तो 5 दिन से पहले तो किसी ने किसी का आरंभ किया था, तो उतना दिन का काम क्या करेंगे, घटा देंगे। बचा जो काम होगा उसके बाद ना वो मिल करके करेगा। तो बचा काम था कितना, 20, काम किया 5 के स्पीड से, 4 दिन में काम पूरा हो गया। इसको यहाँ पे ऐसे करो, इसको जो है ना ये लगा दो, अब नहीं गिरेगा। क्वेश्चन क्या करा देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। क्या करता है, 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 5 महिलाएं, जबकि 5 महिलाएं यही काम को कितना दिन पूरा करती है, 18 दिन में पूरा करती है। 18 दिन में पूरा करती है। 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा करता है, जबकि 5 महिलाएं यही काम को 18 दिन में पूरा करती है। 4 पुरुष और 10 महिलाएं, 4 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर के काम कितने दिनों में पूरा करेगी। तो लिखो इसको, करा 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा करता है, जबकि 5 महिलाएं यही काम को 18 दिन में पूरा करती है। ठीक है, 4 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर के काम कितने दिनों में पूरा करेगी। अब देखो क्या कर रहा है, पुरुष जो है कितना दिन काम किया, 3 पुरुष 6 दिन काम किया, तो काम कितना हुआ, 18। 3 पुरुष जो है, चलो इधर लिखते हैं थोड़ा, देखो ये जो पुरुष जो है कितना है, 3 है, काम कितना किया, 6 दिन काम किया, तो टोटल काम कितना हुआ, 18। मतलब 3 पुरुष 6 दिन काम किया तो 18 हुआ। वही महिलाएं जो है कितना है, 5 है, कितना दिन काम करा, 18, तो टोटल काम कितना हुआ, 90। ठीक है, 3 पुरुष 6 दिन काम किया तो 18 काम हुआ, महिलाएं 5 दिन काम की, 18, 5 महिलाएं 18 दिन काम की तो 90 काम हुआ। अब देखो 18 पुरुष और 90 महिला का एलसीएम लोगे, 18 काम को 90 काम, तो इसका एलसीएम 90 आ जाएगा। 18 × 90, 90 कम 90। अब जो पुरुष है वो 5 के स्पीड से काम कर रहा है। ठीक है, इसको यहीं पे लिखो, समझ में नहीं आएगा तुमको, यहीं पे लिखो। ये दोनों का जब एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम 90 आएगा। कितना आएगा, 90 आएगा। अब 18 × 90, ये आपका टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क कितना हुआ, 90। टोटल काम कितना है, 90। पुरुष कितना का स्पीड से करा, 18 × 90, ये टोटल वर्क हो गया, ये आ गया 1। अब महिलाएं कितने के स्पीड से कर रही, 1 के स्पीड से 90 काम कर रही है, मतलब 1 के स्पीड से 90 दिन काम की तो 90 काम हुआ। पुरुष जो है 5 के स्पीड से 18 दिन काम किया तो 90 काम हुआ। ये टोटल वर्क है, क्या है, टोटल वर्क है। तो अब कह रहा है कि 4 पुरुष और 10 महिलाएं मिल करके, तो 5 के स्पीड से 4 पुरुष काम किया तो काम हो गया 20। 5 के स्पीड से 4 पुरुष मिल गया
तो 20 काम हुआ। और महिलाएं कितनी मिली? 10 महिलाएं। एक के स्पीड से 10 महिला मिली तो टोटल में काम कितना हुआ? 10 का स्पीड हो गया। अब 4 पुरुष जो है 5 के स्पीड से काम कर रहा तो 20 का स्पीड हो गया। 10 महिलाएं 1 के स्पीड से काम कर रही तो 10 का स्पीड हो गया। अब देखो टोटल वर्क कितना है? 90। टोटल वर्क कितना है? 90। और करा दोनों मिल करके, मतलब 4 पुरुष और 10 महिलाएं मिल करके। तो 4 पुरुष 5 के स्पीड से 20 स्पीड हो गया, 10 महिलाएं 1 के स्पीड से तो 10। दोनों का स्पीड जोड़ दो, तो दोनों का स्पीड जोड़ोगे तो 30 आएगा। अब 90 काम को 30 के स्पीड से करवाइएगा तो 30 तिहाई 90। 3 दिन में हिस्सा कहानी समाप्त हो जाएगा। मतलब 3 दिन में काम 4 पुरुष और 10 महिलाएं मिल करके पूरा कर लेंगे। ठीक है, लिखिए इसको, बढ़ते हैं आगे हम लोग। पहले इसको लिखो। उसको नहीं, वहाँ पे थोड़ा ठीक करना होगा, उसमें आग धर लेगा, उससे स्पार्क करता है। ठीक है, उसको थोड़ा ठीक कर दीजिए। चलिए लिखिए इसको, तब तक हम भी पानी पी लेते हैं। एक बार इसको फिर से समझा देते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है 3 पुरुष और एक काम को 6 दिन में करता है, जबकि 5 महिलाएं यही काम को 18 दिन में पूरा करती। 4 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर के काम कितने दिनों में पूरा करी? अब देखिए यहाँ पे एक पुरुष 3 पुरुष जो है 6 दिन काम किया तो 18 काम हुआ। 3 पुरुष 6 दिन काम किया तो 18 काम हुआ। महिलाएं 5 महिलाएं 18 दिन काम की तो 90 काम हुआ। अब दोनों का एलसीएम ले लोगे तो दोनों का एलसीएम 90 आएगा। अब 18 स्पीड काम करने के लिए 18 काम को 90 में जब भाग दोगे तो 5 का स्पीड आ जाएगा। ये इफिशियंसी आ गया, मतलब 5 के स्पीड से काम हो रहा है। 90 में 90 से भाग दोगे तो 1 आ जाएगा, मतलब तो इसका इफिशियंसी 1 है, 1 के स्पीड से काम हो रहा है। अब कह रहा 4 पुरुष और 10 महिलाएं मिल करके काम कितने दिनों में पूरा करेगी? तो 4 पुरुष, तो पुरुष में गुना कर देंगे 5 से, क्योंकि 4 पुरुष 5 के स्पीड से काम कर रहा है। पुरुष का स्पीड 5 है और 4 पुरुष आ गया, 5 के स्पीड से काम किया तो 20 काम किया। महिलाएं 10 आई, 1 के स्पीड से काम की तो 10 काम की। मतलब ये स्पीड निकल गया, 10 स्पीड महिला का हो गया, 20 स्पीड पुरुष का हो गया, मतलब 20 काम पुरुष ने किया। तो दोनों को जोड़ दोगे तो दोनों मिल करके कर रहा, तो दोनों मिल करके स्पीड हो गया 30। अब 90 काम को करना है तो 30 के स्पीड से 90 काम किया तो 3 दिन में काम समाप्त हो गया। ठीक है, लिखिए इसको, आगे बढ़ते हैं, मिटा दे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग को एक बात बता देते हैं कि बहुत ही नज़दीक आ गया आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम। हम आपको ये नहीं कहते कि आप हमसे पढ़िए, ठीक है, आपको हम ये कभी नहीं कहते हैं कि आप हमसे पढ़िए। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारे बढ़िया बढ़िया मेथड पढ़ाते हैं, जहाँ इच्छा आप पढ़िए, लेकिन आप ज़रूर पढ़िए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपकी एक सीट पक्की करनी है तो पढ़ना होगा। ये आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है सर कि आप पढ़ाई कीजिए, कम से कम 8 से 9 घंटा आप पढ़ाई कीजिए, तभी आप जा कर के सफल होइएगा। बिना पढ़ाई किए हुए कोई उपाय तो नहीं चला, ठीक है। इसलिए पढ़ाई करो, हमसे करो या कहीं करो, पढ़ो ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन देखना, कह रहा एक किले में 150 सिपाही का 45 दिन का भोजन था। क्या था? एक किले में 150 सिपाही का 45 दिन का भोजन था। 10 दिन बाद
25 सिपाही चले गए। 1 किले में 150 सिपाही का 45 दिन का भोजन था। 10 दिन बाद 25 सिपाही चले गए। बचे हुए भोजन सामग्री को सिपाही के लिए उसी दर से बचे हुए भोजन सामग्री को सिपाहियों के लिए उसी दर से कितना दिन और चलेगा। कितना दिन और चलेगा। ठीक है, अब देखो क्या करना है। हमारा 1 किला में 150 सिपाही है। कितना है? 150 सिपाही। 45 दिन का भोजन था। कितना दिन का भोजन था? 45 दिन का भोजन था। 10 दिन के बाद 25 सिपाही चले गए। कितना दिन के बाद? 10 दिन के बाद। तो बच गया 35 दिन का भोजन। अब 10 दिन के बाद गया तो 10 दिन तो खाया होगा। जो बचा हुआ सिपाही था 10 दिन खाया होगा, तो 25 सिपाही गया ना, तो बच गया कितना सिपाही? अब किले में टोटल 125 सिपाही है। कितना है? टोटल 125 सिपाही है। खाना कितने दिन का है? बचा हुआ 35 दिन का। था कितना सिपाही? 150। तो 150 सिपाही के लिए 35 दिन का भोजन बराबर 125 सिपाही के लिए 10 दिन का भोजन। 10 दिन का भोजन तो यहाँ से काटिएगा तो 25 50 25 छक 150, 25 छक 150, 25 50 125, 7 पचे 35, 7 छक 42 दिन जो है सो और चलेगा। 150 सिपाही के लिए 45 दिन का भोजन था। जब 10 दिन के बाद 25 सिपाही चला गया तो सिपाही बचा टोटल कितना? 125। खाना बचा था 35। तो जब 150 सिपाही ने 35 दिन भोजन करा तो 125 सिपाही के लिए ये जो 10 दिन खाए तो खा गया ना, तो बचा था 35 दिन का। 35 दिन का बचा, वो तो खा के गया, तो बचा था 35 दिन का। तो 150 गुना 35 बराबर 125 गुना डैश, इसको आप डैश कर दो, मतलब दिन यहाँ कर दो, डीन कर दो। तो 125 50 25 50 125, 25 छक 150, 7 50 35 कट गया, 7 छक 42 दिन खाना और चलेगा। ठीक है, जल्दी से लिखो इसको, बढ़ते हैं आगे। लिखिए इसको आप। तेरी जन्नत है लोग कहते हैं, उन्हें कहने दो, हम तो अपने लक्ष्य को मकाम पर लिख लिए। आगे बढ़े, बढ़े आगे, बोलना नहीं, बढ़े। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन होगा आज का और यहीं पे हम लोग टाइम एंड वर्क समाप्त करेंगे। आज इसी क्वेश्चन के साथ हम लोग अब जो पढ़ाएंगे वही लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद उसी के साथ टाइम एंड वर्क हम लोग समाप्त करेंगे। फिर कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिएगा। एक्स और वाई किसी काम को 10 दिनों में वाई और जेड उसी काम को 15 दिन में और जेड और एक्स उसी काम को
20 दिन में करता है। एक्स वाई किसी काम को 10 दिन में, वाई जेड उसी काम को 15 दिन में, जेड और एक्स उसी काम को 20 दिन में। तो एक्स अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखो एक्स और वाई काम कर रहा है 10 दिन में, वाई और जेड काम कर रहा है 15 दिन में, जेड और एक्स काम कर रहा है 20 दिन में। तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 10 छक्का 60, 15 चौका 60, 20 तिहाई 60। ये क्या आ गया? इफिशियंसी आ गया। एक्स वाई 10 दिन में करा, वाई जेड 15 दिन में, एक्स और जेड 20 दिन में। तो एक्स और वाई का एफिशिएंसी आ गया 6, वाई जेड का 15 का 4, जेड और एक्स का 3। अब कह रहा है एक्स अकेले उस काम को कितना दिनों में पूरा करेगा। तो एक्स जिस में होगा उसको हम छोड़ देंगे, क्या करेंगे? उसको जोड़ देंगे आपस में, छोड़ेंगे नहीं, जोड़ देंगे। तो एक्स ऊपर वाले में है, एक्स नीचे वाले में। तो 6 3 9, अब बचा 4, तो 9 में से 4 घटाइएगा तो 5। एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है, तो 6 और 3 इसको दोनों को जोड़ देंगे और बीच वाले को घटा देंगे जिसमें एक्स नहीं है, तो बच गया काम 5। 60 काम को 5 के स्पीड से करेगा तो 12 करेगा। 12 दिन में क्या करेगा? काम पूरा करेगा। अब क्या करेंगे? इसमें 2 से गुना कर देंगे। क्या है 2 से गुना? क्या है करेंगे कि एक्स जो है, ये एक्स जो है ये 2 दिन काम करता है, 2 बार काम करता है। क्या देखो, एक्स वाई के भी साथ काम करता है, एक्स जेड के भी साथ काम करता है। एक्स यहाँ भी काम करता है, यहाँ भी काम करता है, वाई यहाँ भी काम करता है, यहाँ भी काम करता है, जेड यहाँ भी काम करता है, यहाँ भी काम करता है। मतलब तीनों बंदा जो है सो 2 दिन काम करता है, इसलिए हमें 2 से गुना कर देंगे। ये एक्स का 1 दिन का स्पीड दिन निकल गया, तो 1 के स्पीड से इसने काम किया, लेकिन 2 से गुना करेंगे तो ये 24 दिन इसका करेक्ट आंसर आएगा। 24 दिन में क्या करेगा? एक्स जो है सो काम को पूरा कर देगा। ठीक है, तो इसी के साथ टाइम एंड वर्क आपका समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कक्षा में, नया चैप्टर जो भी होगा उसको स्टार्ट करेंगे। इस टाइम एंड वर्क में अगर कहीं पे आप लोगों को दिक्कत हो रही होगी तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपका पूरा सहयोग करूंगा, उसका फुल सॉल्यूशन करूंगा जो भी दिक्कत होगी। और आप लोग मन लगा के पढ़िए। फिर हम मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट क्लास में नए कोई चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सभी को अलविदा, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।